Hello student, today we start chapter number 3 polynomials. What do you mean by polynomials? That means if the power of the variable are whole number, then that the algebraic expression is known as a polynomials. यहाँ पर examples है 6, -7, 1/2, 0, √3 are a constant number can be called as constant polynomials. 0 is also a constant polynomials. There are three types: monomials, binomials, trinomials. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स, यहां पर तीन टाइप्स है। पहला है मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स, ट्राइनोमाइल्स। अब मोनोमाइल्स क्या होता है? जहां पर सिंगल टर्म होता है, जहां पर सिंगल टर्म मीन्स 2x 5, यहां पर लिख सकते हैं 4y 3z। जहां पर सिंगल टर्म आता है वो हमारा क्या होता है? मोनोमाइल्स होता है। सेकंड होता है बाइनोमाइल्स। बाइनोमाइल्स में दो टर्म्स होता है, जैसे वन टर्म और टू। यहाँ पे दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? बाइनोमाइल्स। जैसे एग्जांपल ले लो x² + 2, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो y² - 2y। तो यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? बाइनोमाइल्स है। नेक्स्ट है ट्राइनोमाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमाइल मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जो भी आपका डिग्री है, अब उसमें दो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है? द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमाइल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमाइल। डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जांपल लेते हैं 6m raised to power 4 n raised to power 3 plus 2m raised to power 2 n raised to power 2 minus mn। ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा है 6m raised to power 4 n raised to power 3 plus 2m raised to square n square minus mn। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमने लिखा है हाईएस्ट सम ऑफ द पावर, जो पावर दिया हुआ है, जो हाईएस्ट पावर है, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इनका डिग्री क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। कहां से 7 आया? तो वो देखो 4 हाईएस्ट पावर क्या है? 4 प्लस 3, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 7। तो ये हमारा आंसर बनेगा 7। क्या बनेगा? 7। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के ऊपर बेस्ड है तो क्या है? पॉलिनोमाइल्स इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लीनियर पॉलिनोमाइल्स, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। लीनियर पॉलिनोमाइल्स मतलब क्या होता है? डिग्री जिसकी 1 होती है। डिग्री जिसकी क्या होती है? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमाइल्स। जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। अब एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x 4y। यहां पर डिग्री कितनी है? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है। तो यहां पर डिग्री कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमाइल्स। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 2। तो यहां पर जो डिग्री दी गई है, ये कितना प्रेजेंट है? 2 यहां पे प्रेजेंट है डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं 3y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 3। तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। तो 3 यहां पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। सिंपल टर्म में हम समझते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आते एग्जांपल लेते हैं। थ्री एक्स, सेकेंड में लिखता हूं 3x² प्लस 2x प्लस 4। थर्ड में लिखता हूं 4x³ प्लस 2x² प्लस
3x माइनस 4। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, एक होता है। तो ये हमारा जहां पर कुछ नहीं प्रेजेंट है वहां पर क्या प्रेजेंट है, 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमाइल्स। यहां पर डिग्री देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। थर्ड है 4x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो ये जो 3 है यही हमारा क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी है 3। तो यहां पर लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। एक सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ कि जिसका कोई भाई बहन नहीं है, जिसका कोई भी भाई बहन नहीं है, वो अपने घर का अकेला मालिक है, वो लीनियर पॉलिनोमाइल्स में आता है। जिसका 2 भाई या 1 भाई बहन होते हैं, जिसके घर पे 2 बच्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स में आते हैं। और जिसके घर पे 3 भाई बहन है वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। क्लियर।